Hello, good evening everyone. Today is our day 17. सेल्फ लव जो चैलेंज 30 डेज का हमने लिया है उसका आज 17th डे है। एक आधा दिन होता है मैं वीडियो मिस कर देती हूँ, सो कभी कभी ऐसा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है कि वीडियो बनाकर अपलोड करूँ। सो आप जितने भी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिनको ये वीडियो पहली बार मिला है, वो पिछले डेज़ की जो 16 डेज़ की वीडियोस हैं उसको भी ज़रूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या प्रोसीजर के साथ चल रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो आज की जो वीडियो है इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज़ आप सबके लिए मैंने डिज़ाइन किया है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो उसी चीज़ के लिए मैंने एक आपके लिए सरप्राइज़ रेडी किया है। उससे पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, उसके आंसर्स मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कितने ही क्वेश्चंस चैनल पर भी आते हैं और कितने क्वेश्चंस अलग व्हाट्सएप पर या व्हाट्सएप पर आप पूछते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, खुद को मैनिफेस्ट कैसे करें। खुद को मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव करना या रिसीव करना या देखना कि वो मुझे मिल चुकी है। अब हम खुद को कैसे मैनिफेस्ट करें, मतलब खुद को कैसे पाएं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करके हम खुद को पा सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, खुद की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। अगर हम खुद के साथ अकेले आधा घंटा 20 मिनट नहीं स्पेंड करते तो हम खुद को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। खुद को मैनिफेस्ट करना मतलब अपनी सोल के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना। जैसे ही आप ये करते हो तो आपके अंदर एक कंप्लीट वाली फीलिंग आती है कि आप अंदर से कंप्लीट हो, आप अंदर से अबंडेंट हो। जब आप अबंडेंस में, फीलिंग्स में रहते हो तो लाइफ में वैसी ही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और ऐसे रिश्ते ही अट्रैक्ट होते हैं जो आपको कंप्लीट फील करवाएंगे। और अगर आप लैक की एनर्जी में रहोगे, मतलब खुद से डिस्कनेक्ट रहोगे, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको और ही ज़्यादा लैक में लेके जाएंगे, मतलब नेगेटिव करेंगे। अगर आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो तो आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। खुद को मैनिफेस्ट कैसे करें। खुद के साथ सेल्फ टॉक करके, खुद के साथ अपनी ही सोल को फील करना, अपनी ही सोल के साथ बात करना, अपनी ही सोल को खुद उसका काउंसलर बन के खुद उसको समझाना, इसको बोलते हैं खुद से कनेक्ट होना, और इसको बोलते हैं खुद को मैनिफेस्ट करना। सेकंड क्वेश्चन है, करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है ना, उसको आप ऐसे देखो। देखो, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती और कोई भी फीलिंग भी परमानेंट नहीं होती लाइफ में। जो भी आपके इस टाइम सिचुएशन है, पहले आप उस सिचुएशन के लिए सॉरी फील कीजिए। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जैसे डियर सिचुएशन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप उस सिचुएशन को ये बोल रहे हो। सिचुएशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हेल्थ की फॉर्म में, रिलेशनशिप की फॉर्म में, और फाइनेंशियल फॉर्म में, या कोई और भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप उस सिचुएशन को सोचिए कि इस सिचुएशन को मैंने अपनी किसी गलती की वजह से अट्रैक्ट कर लिया है, कोई कर्मा ऐसा कर दिया कि ये जो मेरी सिचुएशन है लाइफ में आई है, अब ये आ चुकी है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मेरी क्रिएशन है और मैं इसको जाने देती हूँ, लाइफ से जाने देती हूँ। मतलब मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने इसको क्रिएट किया है, अब मैं इसको हील भी करने के लिए रेडी हूँ। और फिर उस सिचुएशन को आपने थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया, कि आप मुझे एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल में लेकर आए, आपकी वजह से मैं गॉड से कनेक्ट हुई, आपकी वजह से मैं इतना कुछ सीख पाई, थैंक यू और आई लव यू। जब आप किसी भी सिचुएशन को आई लव यू बोलते हैं तो वो सिचुएशन अगर नेगेटिव है तो आपकी लाइफ से जाना शुरू कर देगी। मतलब आप उसको क्या बोल रहे हो, लेट गो इजीली कर दोगे। तो करंट रियलिटी को इग्नोर करने के लिए सबसे पहले होपोनोपोनो फॉर द सिचुएशन, एंड देन मेडिटेशन, और फिर विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने ऑरा को रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है, पीस को इनवाइट करना है लाइफ में, और एक नई रियलिटी जो आप चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना है कि ये अगर नहीं चाहिए तो कौन सी रियलिटी चाहिए, ये सिचुएशन अगर ऐसी नहीं चाहिए तो कौन कैसी चाहिए, वैसा विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है वो तब काम करती है जब आप एक पीसफुल और
रिलैक्स स्टेट में होते हो वो मेडिटेशन के बाद ही आती है। आपका जो ब्रेन है वो जब अल्फा स्टेट में जाता है तब आपका विजुअलाइजेशन एकदम झक से काम करता है। थर्ड इज कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, जैसे ही आप पॉजिटिव होना स्टार्ट करते हो तो बीच बीच में नेगेटिविटी आती है, फिर आप पॉजिटिव होते हो फिर और नेगेटिविटी आती है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 21 डेज के लिए या 30 डेज के लिए कंसिस्टेंट क्लास मिलती है, कंसिस्टेंसी से इन्वायरमेंट मिलता है। और ये जो बैचेस हैं कंसिस्टेंसी के लिए ही होते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव आप वीडियो से भी हो सकते हो, मेडिटेशन आप अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन ये जो क्लासेस होती हैं ये आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाने के लिए ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोनलीनेस को कैसे डील करें, और डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में बहुत है। अगर आपका जो ड्रीम है बहुत बड़ा है तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके रास्ते की जो रुकावट है वो बन जाती हैं। और अकेलापन, अकेलापन जो ऐसी चीज़ है, अगर इंसान किसी गोल में अकेला चलता है तो उसको ऐसा लगता है मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, बट उसको जब सपोर्ट मिलता है तो उसके अंदर एक हिम्मत आती है। तो वो जो हिम्मत है आपको अपने अंदर पहले तो खुद डेवलप करनी है, खुद के ऊपर फेथ करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है और उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन बिल्ड करना है। लोनलीनेस से कैसे डील करना है, जब आप अंदर से लैक फील करते हो, अकेला फील करते हो, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। पहले तो आप खुद को कंप्लीट फील करवाओ कि आई एम अबंडेंस, एंड जो यूनिवर्स की सारी अबंडेंस है मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे ही आप ये करना, ये मैं फिर वही कहूँगी कि लोनलीनेस को दूर करने का जो मेथड है, सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। जब आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते हो, जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट होते हो, आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करते। और जब आप अकेले होते हो तो वो आपका ब्लेस्ड टाइम होता है, वो आपको ऐसा लगता है कि ये सबसे प्रेशियस टाइम है, इस टाइम में मैं कुछ और नया, कुछ और सीख सकती हूँ, कुछ अपनी ग्रोथ का कर सकती हूँ। तो वो टाइम आपको अकेलापन नहीं लगता, वो टाइम आपको आपकी ग्रोथ का लगता है। तो लोनलीनेस, पहले तो अपने अंदर से जो नेगेटिव इमोशंस जो सबके लिए रखे हैं उसको रिलीज कर दो, फॉरगिव कर दो, लोगों को जाने दो, लेट गो करो। और फिर अपने गोल के ऊपर फोकस करना है कंसिस्टेंसी के साथ। लोनलीनेस थोड़े टाइम की ही होती है, जैसे ही आप अपने आप के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हो तो ये चली जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप के लिए और हेल्थ के लिए होपोनोपोनो कैसे करना है। अगर आपको खुद के लिए होपोनोपोनो करना है तो आप किसी जिस ऑर्गन के लिए करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड के लिए मुझे करना है, यहाँ पेन है, तो मैं इसको होल्ड करूँगी और इसी के ऊपर सारा फोकस, अपना सारी अटेंशन इसी के ऊपर डालकर बोलूँगी, डियर हैंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और अगर मुझे आइज़ के लिए करना है तो मैं बोलूँगी ऐसे हाथ रख के, डियर आइज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो सारा फोकस उसी ऑर्गन के ऊपर डालकर आपको टच कर कर उस ऑर्गन के लिए प्रेयर करना है। और अगर आपको किसी और की हेल्थ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना है तो आप वाटर में अफर्मेशंस डाल के होपोनोपोनो की एनर्जी को डालकर उनको पिला सकते हो। और उनके ऊपर, जैसे अगर कोई पर्सन आपके साथ है तो उसके हेड के ऊपर हाथ रख के एनर्जी उनको ट्रांसमिट कर सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। और अगर वो पर्सन आपके पास नहीं है तो आप उनकी जो फोटोग्राफ है, पिक्चर को देखकर ऐसे फोटो को हाथ में लेकर रख के होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। और अगर पिक्चर भी नहीं है तो आप उनको विजुअलाइज करके एक सोल की फॉर्म में, एक वाइट कलर की सोल एनर्जी की फॉर्म में विजुअलाइज करके उनके लिए आप चैंट कर सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और उसके बाद विजुअलाइज कर रहे हैं कि उनकी बॉडी से एक नेगेटिव कलर की जो लाइट है, एक नेगेटिव कलर की जो ब्लैक एनर्जी है वो उनकी बॉडी से निकल के जा रही है और एक पॉजिटिव लाइट यूनिवर्स की उनकी बॉडी में आ रही है। तो उनके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो रिलीज हो रहे हैं, पॉजिटिव लाइट उनके अंदर भरती जा रही है। और एक जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर हमें कोई भी पोस्ट अचीव करनी है या कोई एग्जाम क्लियर करना है तो क्या अफर्मेशंस बनानी है। सबसे पहले तो आप जिस पोस्ट के लिए
अपने आप को रेडी कर रहे हो, तो आप सबसे पहले खुद को उस पोस्ट के लिए डिज़र्विंग समझिए। आप ये फ़ील कीजिए कि ये जो पोस्ट है, ये बनी ही मेरे लिए है। यूनिवर्स ने इस पोस्ट के लिए मुझे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। इंटरव्यू में आप अभी सेलेक्ट नहीं हुए हो, बट यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ के लिए सेलेक्ट कर लिया है। इसीलिए उस पोस्ट का जो क्रेज़ है, उस पोस्ट को अचीव करने का जो आपके अंदर डिज़ायर है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको खुद को उस पोस्ट के लिए खुद को डिजर्विंग समझना है कि ये पोस्ट जो है मेरा वेट करती है, कब मैं वहां जाऊं और कब इस पोस्ट को फुलफिल करूं, इस वैकेंसी को फुलफिल करूं, क्योंकि मैं यूनिवर्स की स्पेशल चाइल्ड हूं। उसने पहले ही मेरे लिए ये सारी चीज़ डिज़ाइन करके रखी हुई है। बस वो दिन आने की देरी है जब वो पोस्ट में मैं होंगी। और अफर्मेशंस आपको क्या करने हैं उसके लिए, सक्सेस से रिलेटेड अफर्मेशंस बनाने हैं कि आई एम सक्सेसफुल, ऐसे जिसमें सक्सेस वर्ड आता है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम बॉर्न टू गेट सक्सेस, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, माई सेकेंड नेम इज सक्सेस, एंड सक्सेस जो है वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सफलता मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सक्सेस मेरा, सक्सेस क्या है, मेरा लाइफस्टाइल है सक्सेस। मुझे हर काम में सफलता मिलती है, चाहे वो कोई पोस्ट है, चाहे वो कोई भी काम है, मैं जो भी करती हूँ सक्सेसफुली करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। सक्सेस मेरे जो सेल्स हैं उनको सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। मैं सक्सेस का मैग्नेट हूँ। तो ऐसी अफर्मेशंस। और फिर थर्ड स्टेप आपको करना है विजुअलाइज। जब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है उस टाइम आप विजुअलाइज कीजिए। और जब विजुअलाइज करते हो आप वाटर को अपने हाथ में लीजिए, पानी को, और उसी टाइम विजुअलाइज कर लीजिए कि आप उस पोस्ट पर पहुंच चुके हो, और उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होगा, आपका जो पर्सनालिटी है वो कैसी होगी, फिजिकल लुक कैसी होगी, आपका सोचने का तरीका कैसा होगा, आपका एक्ट करने का तरीका कैसा होगा, आप कैसे अपने डिसीजंस लेंगे, उसको आप पहले ही सोच लीजिए माइंड में। यहाँ आपको पिक्चर, एक मेंटल मूवी क्रिएट करनी है कि ऐसा 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 मेरा लाइफस्टाइल होगा और ऐसे ऐसे आसपास के लोग मेरे साथ मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे। इसके लिए मैंने स्क्रिप्टिंग भी बताई हुई है, एक स्क्रिप्टिंग है मेरी, जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वो मैंने बनाई है कि आई रिमेंबर टेक्निक से आप उसको लिखिए कि कैसे कैसी सिचुएशन होगी और आपको कैसा फील होगा। स्क्रिप्टिंग ज़रूर कीजिए अगर आप पोस्ट को अचीव करना चाहते हो, और एक बार करके उसे रख दो, फिर उसके बाद अपने आप को डिजर्विंग समझो, अफर्मेशंस करो एंड विजुअलाइज करो। और लास्ट क्वेश्चन है सेल्फ को चेंज, सॉरी ये सेकंड लास्ट था, अभी लास्ट क्वेश्चन है, सेल्फ को अगर चेंज करना है तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होना चाहिए अपना माइंडसेट बनाना कि हमें चेंज करना है खुद को, ना कि दूसरों को। और खुद को चेंज करने का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज फील गुड। गुड फीलिंग में जाना है। गुड फील को गुड फीलिंग में जाने के लिए आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड को स्टार्ट करना है। ग्रैटिट्यूड को कैसे स्टार्ट करना है, क्वेश्चन यही आता है कि कैसे ग्रैटिट्यूड को स्टार्ट किया जाता है। देखिए, ग्रैटिट्यूड स्टार्ट होता है आपकी बेसिक नीड से। आपके पास जो जो चीज़ अवेलेबल यूनिवर्स ने करवाई है, भगवान ने आपको जो जो दिया है, उस चीज़ को आप ऐसे देखो कि ये बहुत कीमती है, आपने उन्होंने आपको ये देकर एक गिफ्ट दिया है। जैसे आपकी बॉडी की हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। ये जो आपकी हेल्थ है ना, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी वेल्थ है। इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आप अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल रहिए। मैं तो कहती हूँ अपने घर के लिए ग्रेटफुल होइए, नेचर के लिए ग्रेटफुल होइए। ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है उसके लिए इतनी सारी अफर्मेशन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप कोई भी चैनल पर जाके ग्रैटिट्यूड के अफर्मेशंस को निकालिए और खुद से भी अफर्मेशन बनाइए। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जब थोड़े दिनों के लिए आपकी लाइफ में रहती है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। आप जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा, जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट होगा, और जो लिखोगे वो मैनिफेस्ट होगा। और अब आते हैं सरप्राइज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, हो सकता है आपको करने में चैलेंज आए,
आपको ऐसा लगे कि कोई चाहिए जो बार बार गाइड करे, स्टेप टू स्टेप बताए कि कैसे करना है, तो उसके लिए अरेंज किया है मैंने 3 डेज़ का एक वर्कशॉप जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो स्टार्ट हो रहा है 15 से 15, 16 एंड 17 9 PM। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो नंबर दिया है उसके ऊपर आप अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए और आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और ये 3 डेज़ की वर्कशॉप है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको सारी गाइडेंस बताई जाएगी, आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का मौका दिया जाएगा, और आपको जूम लिंक के ऊपर सारी डिटेल्स बताई जाएंगी कि कैसे आपको करना है। 3 डेज़ 40 मिनट्स डेली, उसमें आपको हीलिंग के बारे में बताएंगे, वाटर चार्जिंग, स्क्रिप्टिंग, सेल्फ के साथ कनेक्शन, पॉजिटिव अफर्मेशन, मिरर टॉक, और बाकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो सेल्फ लव से रिलेट करती हैं, हेल्थ के साथ रिलेट करती हैं, हीलिंग के साथ रिलेट करती हैं, और एक अमेजिंग लाइफस्टाइल कैसे क्रिएट करनी है, अपने अंदर फेथ कैसे डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, सेल्फ से रिलेटेड और सारे एरिया से रिलेटेड मैं उस 3 दिन में आपको कवर करके बता दूंगी कि रिलेशनशिप का कैसे ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का कैसे रखना है, सारी चीज़ों को कवर करके 3 डेज़ में पैकअप करके आपको दूंगी। इसके लिए आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है कि मैं आपको इनवाइट करती हूँ 3 डेज़ की वर्कशॉप में। उसमें ग्रैटिट्यूड की सारी फीलिंग आपको क्रिएट करवाई जाएगी। जो कहते हैं कि हमें फीलिंग नहीं आती, उनके लिए ये दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 3 डेज़ आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहिए, और आपको अबंडेंस की एनर्जी जो है मैं फील करवाऊंगी। सो जल्दी से रजिस्टर कीजिए। 15, 16 एंड 17 जून को ये वर्कशॉप है। वेलकम है आप सबका, और मिलते हैं जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।